ఢిల్లీలో రైతుల నిరసన 20వ రోజుకు చేరింది. వ్యవసాయ చట్టాలను రద్దు చేసే వరకు తమ నిరసన ఆగదంటున్నారు. యూపీ సరిహద్దు గాజీపూర్, టిక్రీ, సింగు, రేవారి బార్డర్లో నిరసన కొనసాగిస్తున్నారు. రైతు లేనిదే ఆహారం లేదని అన్నదాతలను ఆదుకోవాలని కోరుతున్నారు. గాజీపూర్లో వృద్ధ రైతు ఆందోళనలో పాల్గొన్నారు. ఢిల్లీలో చలి తీవ్రత ఇబ్బంది పెడుతున్నా తాము వెనకడుగు వేయకుండా ఉద్యమం చేస్తున్నట్టు చెబుతున్నారు రైతులు. న్యాయం కోసం పోరాడుతున్నామని, ఫ్యూచర్లో ఇబ్బందులు రావద్దనే నిరసన తెలుపుతున్నామన్నారు. 80 ఏళ్ల రామ్ కాళీ. ఢిల్లీలో రైతుల నిరసన 20వ రోజుకు చేరింది. వ్యవసాయ చట్టాలను రద్దు చేసే వరకు తమ నిరసన ఆగదంటున్నారు. యూపీ సరిహద్దు గాజీపూర్, టిక్రీ, సింగు, రేవారి బార్డర్లో నిరసన కొనసాగిస్తున్నారు. రైతు లేనిదే ఆహారం లేదని అన్నదాతలను ఆదుకోవాలని కోరుతున్నారు. గాజీపూర్లో వృద్ధ రైతు ఆందోళనలో పాల్గొన్నారు. ఢిల్లీలో చలి తీవ్రత ఇబ్బంది పెడుతున్నా తాము వెనకడుగు వేయకుండా ఉద్యమం చేస్తున్నట్టు చెబుతున్నారు రైతులు. న్యాయం కోసం పోరాడుతున్నామని, ఫ్యూచర్లో ఇబ్బందులు రావద్దనే నిరసన తెలుపుతున్నామన్నారు 80 ఏళ్ల రామ్ కాళీ. यहाँ पूरा 80 साल हाँ मांगे पूरी करवाओ। अब भैया जब भगवान जाना है, विसर्जन जाने का हमारा अध्यक्ष है, सो परेशानी बहुत बड़ी है। बाबू किनारो है, आई लोग आई जाते तो मारो जाते, शुभ काम तो मारो जाते। हाँ, और अधिकारी कोई देखते ना है। जो डरावता है नरेगा बारी अपन चलावता है, जिसका मन हो तो इसका पैसा देता है। हाँ, और ना मन होते से ना देता। सरकार जमीन रह गई, कहीं रह रही सरकार की है। अब तो भाई ना आप कैसे भी है, अब तो कहूँ भाई ना हम तो 80 उम्र के भी है। 5 साल हमें अच्छे लगे, 5 साल हमने बनाई दो, और हमें ना अच्छे लगे तो ना बनाए। कोई चीज ना मिलते सरकारी का मांगे। जो होती है जिला में सब जने भाई साहब करें, सो हम करें, वो क्या करें, हम कहता जो मांगे होती बे ना जान तुमके बाल बच्चा नहीं खाता। हाँ, हम देश के ना खाता, हम लोग खाता। बाबुल किनारे पर गन्ना बिकता ही ना है, धान भैया ही ना है। 8 से 9 से गन्ना खरीदता है, खरीदता है, अपने को पेमेंट तो मिलते कुछ देखता है। मोदी बैठे अपन तो पेट भरता, का देखा तो बताओ, हाँ का देखा तो ऐसा। पहली बात तो जो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट है वही फर्जी है, अनैतिक तरीके से उन्होंने अपनी सरकारबाजी के चला रहे हुए। तो जब वो स्वयं फर्जी हैं तो दूसरे भी उन्हें फर्जी दिखाई दे रहे हैं। मिनिस्टर जी क्या बोल रहे हैं, पहले उन्हें अपने गलेमान में झांकना चाहिए कि उन्हें फंडिंग कहां से आ रही है। वो चुनाव पे इतनी महंगी रैलियां कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, वो कहां से आ रहा है, पहले तो वो इसका जवाब दे। रहा सवाल किसानों का, किसानों के पास जो फंडिंग आ रही है, ऑलरेडी सरकार को ही किसान चला रहा है। सारे टैक्स किस पे लगते हैं, किसानों पे लगते हैं, जनता पे लगते हैं। तो पैसा जब हमारा उन्हें चला सके, क्या हम अपने आंदोलन के लिए अपना जो है अपने पास से इसकी फंडिंग नहीं कर सके? भाई एक बात बता, इतने बड़े पैमाने पे किसान है, 80% किसान यहाँ बोला जाए, अगर 10-10 रुपया भी किसान इकट्ठा करेगा तो बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा। जहाँ तक चलने का सवाल है, अभी कोई पता नहीं है कितना लंबा आंदोलन चलेगा। लगता ये है कि सरकार कारपोरेटों के दबाव में इतनी जल्दी मानने वाली नहीं है, क्योंकि सरकार की तैयारी पहले से ही थी। लॉकडाउन के दौर से ही बड़े बड़े पूंजीपतियों को जमीनें देना, उनके जो है गोदामों के लिए तैयारी करना, ये पहले से इरादे थे। इसलिए इन्होंने ये समय चुना कोरोना काल का कि इनको ये था कि इसका विरोध नहीं होगा कहीं। परेशानी तो काफी है, लेकिन किसान इसे बर्दाश्त करता है। किसान का तो काम ठंड में ही रहने का है, रात को पानी लगाना, नहर बम्बे का पानी लगाना। किसान तो ठंड से ही जूझ है, तो परेशानी तो काफी है, लेकिन
लड़ेंगे बराबर परेशानी झेलते हुए, इसी हिम्मत के साथ लड़ेंगे जब तक ये कानून वापस ना हो और MSP लागू ना हो, तब तक लड़ते ही रहेंगे, यहीं रहेंगे बराबर। ఇక రైతులతో చర్చలు జరిపేందుకు తాను సిద్ధంగా ఉన్నానని చెప్పారు కేంద్ర రోడ్డు రవాణా హైవేల శాఖ మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ. వ్యవసాయ వాణిజ్య శాఖ మంత్రులు రైతులతో సంప్రదింపులు జరుపుతున్నారని చెప్పారు. 10,000 మంది పేద రైతులు ప్రాణాలు తీసుకున్న విదర్భ నుంచి తాను వచ్చానని అన్నారు. రైతులు చేస్తున్న సూచనలు సరైనవేనని చెప్పిన గడ్కరీ చట్టాలు సవరించేందుకు కేంద్రం సిద్ధంగా ఉందని చెప్పారు. రైతు నిరసనపై రాజకీయం జరగకముందే వారిని ఒప్పిస్తామన్న నమ్మకం కేంద్రానికి ఉందన్నారు. इसका कलम वाइज A1, 2, 3 ऐसा करके पूरी चर्चा किसानों ने करनी चाहिए. हमारे कृषि मंत्री उसके लिए तैयार है. मैं एक सिंपल बात आपको पूछता हूँ कि ये किसान ने अपना माल कहाँ बेचना, मंडी में बेचना या कहाँ बेचना, ये विवाद का विषय है. मुझे एक बात बताइए कि फार्मेसी के दुकान में जाकर आप दवाई खरीदते हो, दवाई की कीमत कौन तय करता है, दुकानदार या कंपनी? आप रेस्टोरेंट में जाते हो, चाय पानी नाश्ता भोजन करते हो, कीमत कौन तय करता है, होटल वाला. किसान मंडी में जब माल लेके जाता है तो बिचौलिया होता है, दलाल, वो या व्यापारी तय करता है. अब मुझे बताइए, मेरे नागपुर में खेती है और मैं पहले मार्केट में अगर अपनी सब्जियां ले जाता था तो जो दलाल बिचौलिया जिसके यहाँ बेचता था उसको मुझे 8% मेरी टोटल कॉस्ट पे कमीशन देना पड़ता है. अब मैंने एक नागपुर में राणा प्रताप नगर चौक में एक शेतकरी बाजार में मैं अभी अपनी सब्जी देता हूँ तो मुझे 10 रुपये रेट ज़्यादा भी मिलता है और 8% मेरी कटते भी नहीं, तो मुझे ज़्यादा फायदा मिल रहा है. तो क्या किसानों को ज़्यादा फायदा लेने का अधिकार नहीं है? लोगों को जब कन्विंस नहीं होता तो कंफ्यूज करने की कोशिश होती है. व्यापारियों को बेचना चाहे तो व्यापारी को बेचे और कहीं बेचना चाहे तो कहीं भी बेचे, आपत्ति कोई नहीं है उसमें. थोड़ा समय लगेगा पर हमारी सरकार कन्विंस करेगी, किसानों को समझाएगी और इससे मार्ग निकालेगी और संवाद के द्वारा इस समस्या को निपटाएगी. नहीं, अभी तो जैसे प्रधानमंत्री जी निर्णय करेंगे, कृषि मंत्री और वाणिज्य मंत्री बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो समस्या को सुलझाएंगे. जरूरत पड़ेगी और मुझे कहा गया तो मैं भी मदद करूंगा. మరోవైపు ఢిల్లీ నిరసనలో పాల్గొంటున్నది రైతులేనని రాజకీయ పార్టీల ఏజెంట్లు కాదన్నారు సిపిఎం సీనియర్ నేత సీతారాం యేచూరి. కేంద్ర మంత్రుల మాటలను తప్పుపట్టారు. కేంద్రం రైతులను ఇబ్బంది పెడుతుందని, చట్టాల రద్దు నిర్ణయాన్ని వెంటనే ప్రకటించాలన్నారు. उनका मांग एक ही है, इन कानूनों को वापस ले पहले और उसके बाद चर्चा करिए. आप उस चर्चा के आधार पर जो भी नया कानून बनाना है उसको बना कर ले और पार्लियामेंट पे. अब ये जबरदस्ती क्यों थोप रहे हो इसको? और एक किसान भाई ने तो बहुत ही अच्छे रूप में कहा था, आप जो है एक दर्जी, उस दर्जी की हालत जैसी है सरकार की जो कपड़े को गलत काट देता पजामा बनाने में, बन जाता चड्डी और उसके गुण गाने शुरू हो जाते. अब ये इसको वापस लो, चर्चा करो क्या करनी चाहिए आपके खेती में सुधार और उसके आधार पर सभी स्टेक होल्डर्स करके तब पार्लियामेंट के सामने ले जाकर कानून बनाओ. सीधे सीधे किसान अपने ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं, अपने ट्रेलर्स लेके आ रहे हैं, वो किसके पास होता है? किसके पास होता है ये सब इस तरीके के सामान? किसानों के पास ही ना, ट्रैक्टर वगैरह. उनका मांग एक ही है.